केजरीवाल का दारू मॉडल अच्छा है, शिक्षा मॉडल अच्छा नहीं है। कौन मॉडल? दारू मॉडल ये कौन सा मॉडल? ये नया पैदा हुआ है अभी जो शराब घोटाला किए हैं। हाँ, वो मॉडल अच्छा है उनका। Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. राहुल गांधी तो 10 किलोमीटर चलें चाहे रोज 100 किलोमीटर चलें, वो दाढ़ी बढ़ा करके अपनी तुलना टैगोर साहब से करना चाहते हैं कि हम टैगोर हो गए हैं। बाद में फिर कोरोना काल में माननीय मोदी जी ने भी दाढ़ी बढ़ा लिया था और उसके बाद तमाम चुनाव जीते। तो ये भी सोच रहे हैं कि हम भी दाढ़ी बढ़ा करके और ऊपर जनेऊ चढ़ा लेंगे, त्रिपुंड चढ़ा लेंगे तो हम भी बड़का हिंदू हो जाएंगे। तो ये राहुल गांधी का ये नौटंकी नहीं चलने वाली है। नोट के ऊपर हमारे इष्ट देव की फोटो हो जाएगी तो वही नोट दारू खाने में जाएगी, वही नोट पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, वही नोट लेकर के लोग जेब में रख करके लैट्रिन में बैठेंगे। तो वो नोट के ऊपर हमारे भगवान की फोटो लगी होगी तो ये तो हमें स्वीकार नहीं है। गणेश जी और माँ लक्ष्मी की फोटो की बात तो इन्होंने कहा क्यों कहा? ये भरपाई करना चाहते हैं गुजरात के चुनाव में, जो कि इनके अध्यक्ष महोदय ने बोला हुआ है। तो नहीं बोले, उन्होंने कहा कि हम जन्माष्टमी के दिन पैदा भी हुए। तो जन्माष्टमी के दिन पैदा हो जाए, रामनवमी के दिन पैदा हो जाए, ये खुद अब स्वयंभू शिव हो जाए। कह रहे हैं नोट पे गणेश और लक्ष्मी जी का फोटो आ जाए। अरे भाई केजरीवाल तो केजरीवाल है, कभी कुछ भी बोल दे, वो नाटकबाज है। बस इतना ही बोलना है। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। हमारे पीछे देखिए ये कुछ लोग हैं जो अंबेडकर पार्क में टहलने आए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और राजनीतिक जो इस समय सिबुखा चल रहा है इस पे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि जो 2024 का चुनाव होगा वो मोदी बनाम केजरीवाल होगा। और जब अभी देखा कि 2022 का जो चुनाव हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी को यूपी में नोटा से भी कम वोट मिला। और ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि यूपी में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं 80। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सब लोग अपना मॉडल पेश कर रहे थे। कोई दिल्ली मॉडल बता रहा था, कोई गुजरात मॉडल बीजेपी 2014 में लेके आती है, जनता ने चुना। 2019 में लेके आती है, जनता ने चुना। तो सब लोग लेकर आ रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हर तीसरा मुख्यमंत्री कर रहा है मोदी बनना मैं। मतलब जो लड़ाई होगी, केसीआर बोल रहे हैं कि मोदी बनना मैं, नीतीश कुमार बोल रहे हैं मोदी बनना मैं, ममता बनर्जी मोदी बनना मैं, यहाँ तक कि सपा ने भी बोला। सपा का जनाधार यूपी तक ही है। उनके एक सांसद ने बोला कि क्या दिक्कत है, अगर हमारे सांसद अच्छी खासी सांसद जीत के आते हैं तो मोदी बनना अखिलेश भी हो सकता है। लेकिन जो मेन मुद्दे पर मैं आया हूँ वो है गुजरात चुनाव। गुजरात चुनाव में केजरीवाल ने बोला, कौन? दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समय बड़ी लड़ाई में है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस ना, अगर देखा जाए तो चुनाव प्रचार भी नहीं कर रही है कांग्रेस। और वहाँ पर लड़ाई सीधे, और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीधे हमारी लड़ाई है गुजरात में। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो जन्म हुआ था वो जन्माष्टमी में हुआ था। और अभी जो देखा गया, एक मंदिर में गए, कम से कम उन्होंने जो रुद्राक्ष पहना था अगर उसको जोख दीजिए तो कम से कम 3 पाँव से कम नहीं होगा, है ना। तो जो तीसरा बयान उनका आया, उन्होंने कहा कि जो करेंसी है, करेंसी पे गांधी जी की तो फोटो होनी ही चाहिए, करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश जी की भी फोटो होनी चाहिए। इस पे बड़ा बातचीत हो रही है, चारों तरफ सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, लोग के अपने अपने बयान हैं। तो आइए, ये लोग सब लोग हैं हमारे पीछे, प्रबुद्ध लोग हैं, ना जाने कितने इन्होंने चुनाव देखे होंगे और काफ़ी अनुभवी लोग हैं। इन्हीं से जानते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल जी के बयान को कैसे लेते हैं। औपचारिकता के लिए, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। इतनी लंबी भूमिका मैंने इसलिए बनाई कि मेरे भूमिका में से कहीं से भी ये लोग अपना प्रश्न उठा सकते हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं। नहीं, यही ये है कि मेरे समझ से एक केजरीवाल का सिर्फ जो है राजनीतिक स्टंट है। वोट बटोरने के चक्कर में ही जो है सब कर रहे हैं। ये उसके प्रति गंभीर नहीं है, क्योंकि ये उनके पार्टी दूसरी है और उनका जो है एजेंडा दूसरा है। लेकिन जो है वो लक्ष्मी गणेश की जो बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से जो है मतलब उनके पार्टी के और जो है एजेंडे के विपरीत है। मान लीजिए आपके पॉकेट में करेंसी है, मतलब 100 का नोट है, 500 का, 2000 का, जो भी हो। उनका ये कहना है कि गांधी जी की फोटो है, उसके जस्ट बगल में गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो है। मैं लेटर लिखूंगा पीएम को। तो क्या क्या नाम पड़ेगा आपका? राघव पांडे जी, तो आपके घर में गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा भी होती होगी। तो क्या दिक्कत है, नोट पे छप जाएगा तो?
नहीं, दिक्कत है हमारी धार्मिक भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचेगा ना। हम नोट पर उनको नहीं देखना चाहते हैं। ये तो सस्ता प्रचार है, हम लोग सस्ता प्रचार नहीं चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, समर्पण रखते हैं। एक सामाजिक एकजुटता की बात होती है। यहाँ ये है कि सस्ती बातें और नोट के लिए, इसी जो वोट के लिए, ये सब तो बहुत गंदी बातें हमें लगती हैं। एक केजरीवाल की बात हमको बहुत बुरी लगी है। तो वो कह रहे हैं दिल्ली मॉडल है हमारा, हमारे पास शिक्षा बढ़िया है, चिकित्सा बढ़िया है, नहीं, सब कुछ देख लीजिए। ये सब चीज़ें तो अपनी जो है चल रहे हैं। जब वोट पा गए तो जीत गए तो सब ठीक है, लेकिन ये है कि ये सब उनका बहुत खराब दृष्टिकोण है कि रेवड़ी बांट रहे हैं। रेवड़ी बांटने में होगा कि उनका ये बजट नहीं मिलेगा। जो रेवड़ी तो मोदी जी भी बांट रहे हैं। नहीं, रेवड़ी बांट रहे हैं, लेकिन मोदी जी का एक ढंग है, एक जो है अपना है, वो कम से कम है, और इसके बाद जो है दिखावे में नहीं आ रहा है। लेकिन इन लोगों का जो है 100% रेवड़ी है। पांडे जी आ रहे हैं। और क्या नाम पड़ेगा आपका? केसी पांडे। आप भी पांडे जी हैं? तो पांडे जी, आपके घर भी पूजा होती होगी। लक्ष्मी और गणेश जी की अभी दिवाली पर ही हुई थी। केजरीवाल जी ने कहा कि भाई अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की देख लीजिए, फिर आप अमेरिका की देख लीजिए, भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा भी होती है, नोट पे होगी तो आशीर्वाद भी बना रहेगा, शायद अर्थव्यवस्था भी ठीक हो जाए। तो पांडे जी आप बताइए, आप ही के नज़र से इस बयान को देखना चाहते हैं, क्या नोट पे गणेश और लक्ष्मी जी का फोटो नहीं होना चाहिए? नहीं सर, गणेश लक्ष्मी जी तो हमारे दिल में वैसे बसे हुए हैं जो है। नोट कह रहे हैं नोट पे भी बस जाए। अरे नोट पर तो वो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उनका होना ही चाहिए, क्योंकि नोट हाथ से रगड़ी जाती है। तो हम नहीं चाहते गणेश जी और लक्ष्मी जी कोई हाथ से रगड़े, उनको जो है नोट गिनेंगे तो आपको वो स्पष्ट करेंगे। तो उनको दिल में या सिर पर रखना ही उचित होगा गणेश लक्ष्मी को। और महात्मा गांधी जी की फोटो अगर रहा तो वो सही है जो है। तो वो कह रहे हैं इंडोनेशिया में 85% मुसलमान हैं और वहाँ के नोट पे गणेश जी की फोटो भी है। अब देखिए, किसी देश में कोई छपवा दे कर दे, वो उनकी बात अपनी है, लेकिन हम यही चाहेंगे जो देश का विकास करे, आम आदमी के विषय में सोचे, वही आप मतलब देखिए, बात करना हुई बहुत मतलब 60 ट्रिक है। इतना अनुभव हो गया, या तो फोन आ जाएगा या तो लोग सुरती मलने लगेंगे। ठीक है, चलिए यादव जी, क्या नाम पड़ेगा? यादव जी का अपना नाम बता। मेरा नाम सुखदेव यादव है। यादव जी, आप इस बयान को कैसे देखते हैं जो केजरीवाल जी का बयान है? मैं ये देखता हूँ सर, अगर जो महात्मा गांधी जी का फोटो आ सकता है तो भगत सिंह का क्यों नहीं? और जो सेना पर, जिस सीमा पर जवान मर रहा है, उसका फोटो क्यों नहीं? उसका आना चाहिए। बाकी गणेश और लक्ष्मी जी की तो हम पूजा करते ही हैं। अगर जो नोट पर रहेगी तो उससे क्या अलग से पूजा थोड़ी होगी? उसका तो पूजा घर में हो ही रहा है। तो देखिए, यादव जी ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या नाम पड़ेगा? रामेश्वर मिश्रा। हमारा कान कमजोर है, इसलिए हम कुछ कहें, कुछ बचाएं कुछ। अच्छा। क्या नाम पड़ेगा आपका? SR मिश्रा सालिग्राम में। अच्छा, मिश्रा जी हैं आप। तो आपके घर में भी पूजा होती ही होगी। तो क्या केजरीवाल जी गड़बड़ कर रहे हैं? वो कह रहे हैं नोट पे गणेश और लक्ष्मी जी का फोटो आ जाए। अरे भाई, केजरीवाल तो केजरीवाल है, कभी कुछ भी बोल दे, वो नाटकबाज हैं। बस इतना ही बोलना है। वो कभी कुछ भी बोल दे, में उनके बात का कोई भरोसा नहीं। वो कहते हैं कि जो हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था A ग्रेड का है, हमारे यहाँ जो 12,000 का जो कमाने वाला रिक्शा वाला है, उसका बेटा हमारे विद्यालयों में पढ़ के IIT क्वालिफाई कर जाता है और 3 लाख रुपया महीना कमा रहा है। ये है दिल्ली मॉडल। अरे भाई, वो 5 साल में कितने ITI पैदा कर लिया। अभी तो जो उनके पीरियड में पढ़ने आए होंगे तो पढ़ते होंगे। टॉप पर जो पहुँचे वो तो पहले से पढ़े हुए पहुँचे हैं ना। उनके पीरियड के तो पढ़े नहीं है सब टॉप वाले। अभी उनके यहाँ जो पढ़ रहे, जब से वो शुरू किए, बचपन से जो पढ़ने आए 7-8 में होंगे। IIT कैसे कर लेंगे? वो तो जो पहले से पढ़े, जिनकी जड़ मजबूत थी वो किए हैं। इनका उसमें कोई श्रेय नहीं है। इनका खाली भाषण का श्रेय, लीपा पोती का। वो कह रहे हैं महंगाई जो दिल्ली में चीज़ 500 रुपये में मिलती है, वो गुजरात में 1500 में मिलती है। मतलब कि दिल्ली से ज़्यादा महंगाई गुजरात में। नहीं, ये तो गलत बात। हम तो 36 साल गुजरात में रहे हैं। अच्छा, गुजरात में 36 साल रहे हैं। अब देखिए, एक थे गुजराती हमको मिल गए। अगर ऐसे कहा जाए, अब हम गुजरात तो नहीं जा पाए हैं, लेकिन अब गुजरात पे बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ गुजरात में हुआ नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी वो किस दृष्टिकोण से देखते हैं, देखने का एंगल बदलें। अगर एंगल बदलेंगे तो उनको विकास ही दिखेगा। हाँ, गुजरात में विकास है। हाँ, टोटल। आप कहाँ रहते थे गुजरात में? हम प्रोजेक्ट एरिया में रहते थे, दहेज और हजरा। कोई ऐसा क्षेत्र बताइए, अहमदाबाद, सूरत, कोई भरूच जिला का जो है। हाँ अंकल, आप बोलेंगे? अच्छा, ठीक है, सुनेंगे अंकल। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम है रविंद्र तिवारी।
तिवारी जी, आप कैसे बयान देखते हैं? वो कह रहे हैं भाई लक्ष्मी गणेश जी दिल में भी है, नोट पे भी आ जाएंगे, इसे निकालेंगे नोट और उस पे लक्ष्मी जी गणेश जी का फोटो। केजरीवाल जी जब से आए हैं भारतीय राजनीति में सिर्फ और सिर्फ आडंबर फैला रहे हैं। उन्होंने अपने गुरु को भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने जो निकटवर्ती जो उनके मित्र थे, कुमार विश्वास से लेकर के मिश्रा जी तक, सभी लोग इनका साथ छोड़कर चले गए। इनके अंदर इतनी ही अच्छी खासियत होती तो ये इनके अच्छे लोग क्यों इनको छोड़ करके जाते। दूसरी बात जो रह गई कि गणेश जी और माँ लक्ष्मी की फ़ोटो की बात, तो इन्होंने कहा क्यों कहा? ये भरपाई करना चाहते हैं गुजरात के चुनाव में, जो कि इनके अध्यक्ष महोदय ने बोला हुआ है। यही नहीं बोले, उन्होंने कहा कि हम जन्माष्टमी के दिन पैदा भी हुए। हाँ, तो जन्माष्टमी के दिन पैदा हो जाएं, रामनवमी के दिन पैदा हो जाएं, ये खुद अब स्वयंभू शिव हो जाएं। इसके अलावा इनका जो अध्यक्ष था वो कहा कि किसी देवी देवता को नहीं मनाना है उनके, और लखनऊ वहाँ दिल्ली वाला इनका एक नेता बोलता है कि सबको बाइकाट करो, किसी को पूजा पाठ ना करो, यहाँ तक कि अब शब्दों का भी प्रयोग किया। ये उसकी भरपाई करने के लिए चुनाव हार रहा है ये गुजरात में। वो बोल रहे हैं हम टक्कर में, टक्कर की मारो गोली। सुन लीजिए हार रहा है। सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सर्वे कराया है, हमारी सीटें आ रही हैं लगभग 85-90 के करीब, थोड़ा सा कम है, आप लोग जोड़ लगा दीजिए, हम आ रहे हैं पंजाब के तरफ। वो तो भाई जब यूपी के चुनाव में आया था तभी तो बोल रहा था हम जीत रहे हैं, लेकिन सभी सीटों में तो जमानत जब्त हो गई उसकी, वहाँ भी जमानत जब्त होगी, एक भी सीट नहीं पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का वोट काटने के लिए इस तरह का एक बयानबाजी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं दिल्ली मॉडल पूरे भारत में लागू करेंगे। हाँ, उसका दिल्ली स्कूल बढ़िया है, बिजली दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, उसका मोहल्ला क्लिनिक दे रहे हैं। दिल्ली का मॉडल जो भी है, वो जितने भी मॉडल हैं इसके, सब शराब वाला जो मामला चल रहा है ना, सब खुल करके उसमें आ जाएगा। कोई मॉडल वोडल नहीं है, ये लोगों को बरगला करके सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता अर्जित कर रहा है और कुछ लोगों को बरगला करके अपना वोट सीधा कर रहा है, और कुछ नहीं है, ये कहीं नहीं है। अगला चुनाव जब होएगा तो दिल्ली में भी देखना, वहाँ से भी सब कह रहे हैं वो कहीं नहीं है। और संजय सिंह ने कहा कि अगला चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होने वाला। संजय सिंह तो यहीं पर आए थे ना लखनऊ में, क्या हुआ उनका सबको पता है, वो तो लखनऊ जीत करके जा रहे थे। अरे हाँ, संजय सिंह के एमपी कितने आप बताइए? लोकसभा में एक को नहीं है, तो फिर कैसे वो मोदी बनाम हो गए? तो कह तो रहे हैं मोदी कहने का तो बोल दे। में कह रहे हैं प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, बीजेपी की हालत कुछ नहीं, बीजेपी की हालत खराब है। हमारे पास तो फोन आता रहता है ना, हमको मालूम है। अच्छा, आपके पास फोन आता रहता है। गुजरात कब जा रहे हैं? अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हमारे दोस्तों का भी सब, आज नया साल था तो हैप्पी न्यू ईयर में सब बातचीत हुआ। तो बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की गांव में ना विकास है, ना बिजली है, ना पानी है, शिक्षा की व्यवस्था एकदम बदहाल है। और उन्होंने ये कहा कि हमारा शिक्षा मॉडल इतना बढ़िया है कि मोदी जी को एक विद्यालय में जाकर बैठना पड़ा। भाई केजरीवाल का दारू मॉडल अच्छा है, शिक्षा मॉडल अच्छा नहीं है। कौन मॉडल? दारू मॉडल। ये कौन सा मॉडल? ये नया पैदा हुआ है अभी जो शराब घोटाला किए हैं। हाँ, वो मॉडल अच्छा है उनका। और स्कूल जो बनवाए, बाथरूम को जो है रूम बना दिए है, लैट्रिन रूम बाथरूम को, वो मॉडल अच्छा है। मान लीजिए यूपी मॉडल कैसा है? योगी जी का बुलडोजर मॉडल अच्छा है, सबसे अच्छा है। महंगाई पे आपका क्या राय है? देखो, महंगाई तो ऑल वर्ल्ड में है। बेरोजगारी पे क्या राय है? बेरोजगारी तो है, थोड़ी ठीक है, अब कंट्रोल हो रही है। अब हो रही है कंट्रोल। नहीं थी भाई, किसके शासन में बेरोजगारी नहीं थी? किसके शासन में? इंदिरा जी का शासन था, देवगौड़ा जी का शासन था, फिर अटल जी का शासन था, फिर ये माननीय मोदी जी का शासन है। महंगाई कम नहीं थी। जब देश की आबादी बढ़ेगी और ये हमारे विपक्षी नेता जब जनसंख्या कानून लाने की बात होगी तो कहेंगे मुस्लिम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो जब तक 37 साल पुरानी पार्टी भारत जोड़ो आंदोलन, राहुल गांधी का दाढ़ी उड़ी भी बढ़ गया है ना, लोग कह रहे हैं 10 किलोमीटर रोज चल रहा है, इस पे क्या राय है? राहुल गांधी तो 10 किलोमीटर चलें चाहे रोज 100 किलोमीटर चलें, वो दाढ़ी बढ़ा करके अपनी तुलना टैगोर साहब से करना चाहते हैं कि हम टैगोर हो गए हैं। बाद में फिर कोरोना काल में माननीय मोदी जी ने भी दाढ़ी बढ़ा लिया था और उसके बाद तमाम चुनाव जीते। तो ये भी सोच रहे हैं कि हम भी दाढ़ी बढ़ा करके और ऊपर जनेऊ चढ़ा लेंगे, त्रिपुंड चढ़ा लेंगे तो हम भी बड़का हिंदू हो जाएंगे। तो ये राहुल गांधी का ये नौटंकी नहीं चलने वाली है इस देश में। आइए कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम सुराज सिंह है। अच्छा, सुराज सिंह,
तो एक ठे बयान आया अरविंद केजरीवाल जी का, उन्होंने कहा कि भाई लक्ष्मी गणेश जी का घर में पूजा होता ही है, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी की फोटो है ही नोट पे, बगल में लक्ष्मी और गणेश जी की भी फोटो आ जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको तो हम टोटल जो है धूर्तबाजी देखते हैं, टोटल धूर्तबाजी। लक्ष्मी मतलब अरविंद केजरीवाल के पहले जब बंगाल का कोई मुख्यमंत्री हुआ करता था तो उस समय बंगाल में पैसा रुपया नहीं था कि लोगों को बिजली बिल फ्री किया जाए। लेकिन केजरीवाल जो है कहाँ से रुपया छाप रहे हैं कि इतना लोगों को मुफ्त सुविधा दे रहे हैं, कहाँ से रुपया ले आ रहे हैं। और ये जो शराब घोटाले में जो इनके उप मुख्यमंत्री भागे भागे घूम रहे हैं और इनके स्वास्थ्य मंत्री जो हैं जैन जेल काट रहे हैं, इनके विषय में अरविंद केजरीवाल क्या सोच रहे हैं? ये रुपया कहाँ जा रही है? कह रहे हैं बीजेपी जल रही है हमारे शिक्षा मॉडल, क्या स्वास्थ्य मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल आज इन्हें उनके उप मुख्यमंत्री हैं, इसके पहले तो शिक्षा मॉडल नहीं बदल पाया था और इनके पर क्यों इतना आरोप लग रहा है शराब माफिया का? इनके स्वास्थ्य मंत्री पर क्यों इतना रुपया लूटने का आरोप लग रहा है? इसके विषय में अरविंद केजरीवाल तो कौन ही बोल रहे हैं, खाली पैसा दे के और विदेशों से समाचार पत्रों में आउट करवा के बस डेटोरा पीट रहे हैं। आज जब इनके मुख्यमंत्री जब तक शिक्षा मंत्री नहीं थे तब का वहाँ पर शिक्षा नहीं होती थी कोई। उन्होंने कहा कि गुजरात में देखिए शिक्षा मॉडल का असर कि मोदी जी को एक विद्यालय में जाके बैठना पड़ा। क्या मोदी जी की तुलना करेंगे? कह रहे हैं कि 24 में मोदी बनाम केजरीवाल होने वाला वो है। बेकार न कर रहे हैं, उनको सपनों की बात हुआ है। गुजरात हम जीत रहे हैं। अरे भाई इनको कौन पूछता है मोदी के सामने? मोदी के सामने मोदी जो है विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था में आ गए हैं। मोदी की इज्जत विदेश करता है, अब केजरीवाल का उनकी इज्जत करेंगी? अरे अपना मुंह है, अपनी बात जो भी कह लें। अब मोदी की तुलना केजरीवाल करेंगे? बताइए मोदी के सामने केजरीवाल क्या कीमत है भाई? अरे वो कह रहे हैं बीजेपी ने सर्वे कराया है, हम गुजरात जीत रहे हैं 90 से 85 से 90 सीटें। हम लोग तो घबराई हुई है हम लोग तो कह रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत भाजपा के न बना है। इतना दिन कांग्रेस से स्पष्ट बहुमत उसका कभी बना? बोल रहे हैं 27 साल गुजरात बिहार रहा हूँ, 27 साल से गुजरात में है ना, तब तक नहीं कोई उनको काट पीट पाया। लेकिन इस साल भी तो धुआंधार वही गुजरात में होगा। गुजरात में जितना सार्वजनिक कार्य किया है मोदी उतना कोई करने वाला पैदा हुआ गुजरात में? आप बताइए। और जितना ये सामाजिक काम कर रहे हैं, जितना ये धर्म से संबंधित काम कर रहे, कोई करने वाला हुआ है? का रुपया अलग से ले आ रहे हैं मोदी। जैसे थोड़ी सी हम आपकी तारीफ कर दें, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र है 67 साल। 67 साल? आप झूठ बोल रहे हैं। आपका भरम है, थोड़ा ऊपर से नीचे। आपका भरम है। 67 साल में अगर जो होगा तो देखिए, मतलब अंकल की, मेरे तो अंकल गजब का, मतलब फिटनेस देखिए, बात सुनिए, फिटनेस देखिए गजब का। सुन लीजिए, थोड़ी तारीफ हम करेंगे। देख लीजिए ये टहलने का देन है। आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने अपनी फिटनेस बनाई, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। 41 साल 8 महीना नौकरी किया हूँ। 41 साल 8 महीना किस विभाग में थे? और पुलिस में सब इंस्पेक्टर से 3 साल हुआ रिटायर हुई। आपसे सीखना चाहिए क्या? और लोगों को सीखना चाहिए। नहीं भाई साहब लोग जमाने बहुत चलाक है, किसी को सिखाइए मत। जब केजरीवाल जैसे आदमी ललकार रहे हैं मोदी को, जिनका लोहा विश्व मानता है, तो अपना मुंह हमारा पैदा लड़का हमसे कहता है, अरे मतलब चुप रहा। उसके बोलने का मायने ये है कि मेरा लड़का हमसे कराए आज के नए फैशन में। अरे चुप रहा, कहा बोलो सब, तो उसकी क्या करेंगे आप? अब केजरीवाल मोदी को ललकार है। मोदी तो आज तक किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं किए। हालत तो खराब कर दी है। कुछ नहीं कहा खराब, तो उनके मन से। बीजेपी हिंदुत्व 80 बनाम 20 करती है। बताइए 80-20 छोड़िए। मैं कह रहा हूँ कि इतना खिलाफत थी इस बार विधानसभा चुनाव में, इतना खिलाफत थी, किसान यूनियन अलग लपटी थी, दुनिया भर खिलाफत थी। का कर दिए लोग, का कर लिए बताइए? जब इस बयान में नहीं कुछ कर पाए, अब क्या कर पाएंगे? कह रहे हैं भाई पंजाब जीत गए, गुजरात अब बाकी। भाई पंजाब छोड़िए, गुजरात की तुलना पर अब उसके बाद कह तो रहा है कि उनका मुंह करीब का है। केजरीवाल जो भी कह लें, उनके मंत्री दुनिया भर के ट्रकों ट्रक नगद नोट के साथ पकड़ा के जेल जा रहे हैं। मोदी उनकी केजरीवाल क्या सफाई दे रहे हैं? क्यों नहीं उनसे विषय बोल रहे हैं? उनका स्वास्थ्य मंत्री दुनिया भर के रुपया लेकर जेल गया, उनको तलवार लटक रही है। 10-5 दिन में ये जेल जा रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? जय सिंह। जय श्री जय सिंह। जय सिंह। टीवी भी देखते हैं ना? नहीं देखते हैं। केजरीवाल जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि नोट पे गणेश जी और लक्ष्मी जी का फोटो होना चाहिए। तो क्या नहीं है? कोई बुरा तो नहीं है।
हमारे यहाँ राधा देव हैं राम और लक्ष्मण, तो उसमें कोई ये तो नहीं है। ये जो नोटिया 100 रुपया 50 रुपया 20 रुपया का है, उस पे गणेश जी और लक्ष्मी जी का फोटो भी होना चाहिए गांधी जी के साथ। होना चाहिए। हाँ, और वो लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। और गांधी जी का है जो राष्ट्रपिता है वो, हाँ। और हमारे यहाँ राधा देव है भगवान राम, और सीता तो वो बिल्कुल। भाई अंकल कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, चाचा जी कह रहे हैं होना चाहिए। नहीं चाचा जी, हाँ, हम एक राम ही सहारा है। नोट के ऊपर हमारे इष्ट देव की फोटो हो जाएगी तो वही नोट दारू खाने में जाएगी, वही नोट पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, वही नोट लेकर के लोग जेब में रख करके लैट्रिन में बैठेंगे। तो वो नोट के ऊपर हमारे भगवान की फोटो लगी होगी, तो ये तो हमें स्वीकार नहीं है। आपको स्वीकार है? फोटो हाँ जरूरी है। राम नाम के दो अक्षर में न जाने क्या बल है, और नामोच्चारण से ही मन का धुल जाता सब मल है, और गलगद होता कंठ नयन से श्रावित होता जल है, और पुलकित होता हृदय ध्यान आता प्रभु का पल है। यही चाह है नाथ नाम जब का यह तार न टूटे, और सब छूटे तो छूटे प्रभु जी ध्यान चुने। क्या बात है। तो देखिए तमाम लोग थे, बातचीत बड़ी लंबी हो गई और भी लोग आने लगे, और चाचा जी से बतिया ही लेते हैं, है ना। अब आप ही से बात करके वीडियो का अंत कर देंगे। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम पड़ेगा शिव पूजन पांडे। पांडे जी, केजरीवाल जी का एक बयान आया है कि नोट जो पॉकेट में रखते हैं 100 का 500 का 2000 का 20 का 10 का, उस पे गांधी जी के साथ लक्ष्मी और गणेश जी का भी फोटो होना चाहिए। क्या आपके अनुसार ये सही है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं? इंडोनेशिया में हिंदू आबादी 2% है, और वहाँ पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है उस पर नोट पर। हाँ, इंडोनेशिया में पेपर में पड़े हैं। बताए थे 85%। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? अरे हिंदू धर्म को मानने वाले के लिए ये उचित है। हाँ, होना चाहिए। आपके भी अनुसार एक होना मिनट। चाहिए? हाँ। राम नाम के दो अक्षर में न जाने क्या बल है, और नामोच्चारण से ही मन का धुल जाता सब मल है, और गदगद होता कंठ नयन से श्रावित होता जल है, और पुलकित होता हृदय ध्यान आता प्रभु का पल है। यही चाह है नाथ नाम जब का यह तर न टूटे, और सब छूटे तो छूटे प्रभु जी ध्यान तुम्हारा। क्या बात है, बहुत शानदार। और कुछ लोग हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? सुनैना मिश्रा। तो मिश्रा जी, हाँ, तो आपने दिवाली को पूजा की भी होगी। केजरीवाल जी ने कहा कि हम भी पूजा कर रहे थे, मन में विचार आया कि जो नोट है गांधी जी के बगल में, वहाँ लक्ष्मी जी की और गणेश जी की भी फोटो होनी चाहिए। क्या कहना चाहती हैं? अब भगवान भाई, नोट तो लक्ष्मी हैया है खुद है, लेकिन यही है कि सच बात है कि नोट इधर उधर आदमी कहीं रखा है, कहीं कहीं जाए, गलत चीज़ों में भी इस्तेमाल हो, तब इसके लिए तो भाई उनको विचार करना ही पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? आपकी वाइफ है? हाँ, हमारी तो ये नहीं कि आप अपना विचार बताइए। हमारा विचार ये है, डांटिएगा मत। हाँ, देखिए सकारात्मक सोच जो बाबा कहे हैं वो सबसे अच्छा सोच है। देखिए आप उसको नकारात्मक में ले जाएंगे तो नकारात्मक होगा। बाबा की सोच सबसे अच्छी है, ये हमारे बुजुर्ग हैं। वाइफ की सोच? हाँ, वाइफ की सोच भाई हमारे हिसाब से नहीं सही है। कह रहे हैं बाबा की सोच सबसे अच्छी है। कह रहे हैं वाइफ की सोच ठीक नहीं है। नहीं कोई बात। हमारे बुजुर्ग हैं, जितना अनुभव इनका है उतना अनुभव किसी का नहीं है। राम नाम के दो अक्षर में न जाने क्या बल है। पहली बार बोल रहे हैं। हाँ, हो गया। तो देखिए चाचा जी ने बताया सबके अपने अपने मत हैं, और अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में चाचा जी ही आए, और चाचा जी के समर्थन में भाई साहब आए। भाई साहब मतलब चाचा जी के समर्थन में, वाइफ इनके समर्थन में नहीं है ना। तो दोनों लोग का अपना विचार है, अपना विचार होना चाहिए। हाँ, 90 years old। क्या बात। तो यही टहलने का देन है, आज की पीढ़ी टहल ही नहीं रही है। Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। क्या बात है। तो देखिए हम अम्बेडकर पार्क में थे और यही जानना चाहते थे कि जो अरविंद केजरीवाल जी का बयान आया है, उन्होंने कहा कि लक्ष्मी पूजा करते हुए मेरे अंदर एक ख्याल आया, एक विचार आया कि जो नोट है वहाँ गांधी जी के जस्ट बगल में गांधी जी की तो फोटो होनी ही चाहिए, लेकिन जो करेंसी है वहाँ लक्ष्मी जी और गणेश जी का भी फोटो होना चाहिए। मैं इसके लिए पीएम को पत्र लिखूंगा। खैर चुनाव आ गए हैं, धर्म की बातें होने लगी हैं, 80-20 की बातें होने लगी हैं। कोई मंदिर में पूरा मतलब कि रुद्राक्ष पहन के जा रहा है, कोई जनेऊ पहन के जा रहा है, और बातें धर्म की हो रही हैं, ना बेरोजगारी की हो रही है, ना महंगाई की हो रही है। ये बातें शुरुआत में हुई दिल्ली मॉडल, गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल, लेकिन ये सब कुछ होते हुए उसी हिंदुत्व के पिच पर आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ लड़ाई शुरू 80 बनाम 20 की होती
होती है। तो ऐसी ही खबरें मैं अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लोकतंत्र में अगर सबसे ज़्यादा कोई मजबूत है तो वो जनता होती है। वही आपको अर्थ से फर्श, फर्श से अर्थ पर लेकर आती है। और जो आप हुंकार भरते हैं दिल्ली मॉडल का, राजस्थान मॉडल का, मध्य प्रदेश मॉडल का, तेलंगाना मॉडल का, बिहार मॉडल का और भी राज्यों का जो भरते हैं, वो जनता ही आपको ताकत देती है कि आप हुंकार भर सके। तो यही हम जानने समझने अम्बेडकर पार्क गोरखपुर में आ गए और ये तमाम अनुभवी लोग थे जिनसे हमने जाना कि इस बयान को कैसे लेते हैं। सबके अपने अपने विचार थे। बहुमत नोट पे जो गणेश जी और लक्ष्मी जी का फोटो ना हो उस तरफ ज़्यादा था, और चाचा जी ने तो गजब का बोला, कुछ लोगों का समर्थन भी था। तो ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूं अजलान के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।